10th की एसएसटी का। पहला पार्ट पढ़ेंगे प्राचीन विश्व। प्राचीन विश्व के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्राचीन विश्व के अंदर पढ़ेंगे समालोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समझदार और हमारे क्रियाकलाप जो हम करेंगे, हड़प्पा कलाकृतियों को देखना व उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो अर्थ ये है कि धातु की खोज से मानव सभ्यता आधारित विकसित हुई। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु क्या थी बेटा? अच्छा, ये चीज याद रखना, क्या थी पहली धातु? इंसान ने जिस धातु का यूज किया वो पहली धातु तांबा थी। वेरी गुड। तांबा तथा धातु के उपयोग पर आधारित संस्कृति को क्या कहा गया? ताम प्रसारण, हाँ, संस्कृति। तांबे तथा रांगा की मिश्र धातु अर्थात कांसा ने पत्थर लकड़ी से बनने वाली हड्डियों से बनने वाले औजारों की जगह ले ली। अब क्या हुआ? तांबे और रांगे से क्या बनाते थे बेटा? ये औजार बनाने लग गए। ठीक है, जो औजार हम पहले पत्थर या कांसे से बनाते थे वो औजार अब हम किससे बनाने लगे? तांबा और रांगा से। ठीक है, फिर क्या हुआ? मिस्र की जो एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। मिस्र, भारत तथा चीन में नगरीय सभ्यताएं जो थी उन्होंने प्रथम बार हमने इसके अंदर देखा इसको। ठीक, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं एक बार। हमने पहले पढ़ा था प्राचीन विश्व में, क्या पढ़ा था हमने? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर पाषाण काल के बारे में पूरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा, नव पाषाण काल पढ़ा, हमने तांबे के बारे में पढ़ा जिसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है, हमने कौन सा पढ़ा था बेटा इसके बाद? कौन सा? प्राग्ञ के बाद दूसरे नंबर पर आद्य करके कुछ था। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल के अंदर बेटा एक सभ्यता आती है जिस सभ्यता का नाम है क्या? इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब इस सभ्यता से क्या तात्पर्य है? ये सभ्यता क्या है? आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी। भारत की प्राचीन सभ्यता है। क्या है बेटा ये? भारत की प्राचीन मतलब सबसे पुरानी, है ना? प्राचीन सभ्यता है। हाँ, ठीक है, सभ्यता है। तो मैं इसको ना पॉइंट वाइज लिखती हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। पहली चीज भारत की प्राचीन सभ्यता है और दूसरी चीज क्या कि यह सभ्यता जो है ना बेटा ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, और इसके अंदर जो चीजें मिली है वो पढ़ी तो गई पर लिखी नहीं गई। ठीक है, हाँ, एक और चीज है इसकी। तो आते हैं सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए। सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या एक और नाम है इसका संध्याव सभ्यता। क्या नाम है? संध्याव सभ्यता। ठीक है, इसको भारत की प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी इसकी खोज। किसने की थी बेटा? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और रखलदास बनर्जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। ये ऐसी सभ्यता है जो लिखी तो गई पर कभी पढ़ी नहीं गई, क्योंकि लिपि जो थी इसकी वो बहुत अधिक कठिन थी। लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, जैसे कि हम उर्दू कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। उर्दू इस तरीके से लिखते हैं। हिंदी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हिंदी। ठीक है, इसकी लिपि अलग है, लिखने का तरीका। इंग्लिश कैसे लिखते हैं? इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज, रोमन लिपि होती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। तो इस तरीके से हम हिंदी लिखते हैं, है ना? तो इस तरीके की लिपि जो थी वो समझ में नहीं आई। इनकी जो लैंग्वेज है उसकी लिपि थी चित्रात्मक, चित्र बना कर लिखते थे। ऊंट का चित्र बना दिया, बेल का चित्र बना दिया, ऐसे, है ना? तो इस तरीके के चित्र ये लिखते थे। हम कहा थे फिर लिपि जो थी इनकी चित्रात्मक थी। ठीक है, इसलिए वो आज तक नहीं पढ़ी गई। नगरीय सभ्यता थी, कोई गांव जैसी तो चीजें नहीं पाई गई। ग्रिड प्रणाली से बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था इसकी, सड़कों का, इसके मकानों का, है ना, इसके बाथ टब का, हर चीज का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा था इन्होंने। तो हमने इसे क्या बोला? नगरीय बोला सभ्यता। ठीक, इसके बाद क्या बेटा? इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा, इसी के साथ बहुत सारी सभ्यताएं के बारे में अगर पढ़े तो बेटा यहाँ पर एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी जो दजला और फरात नदी के बीच में इराक के अंदर बसी हुई थी, है ना? कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता। एक मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के पास बसी हुई थी। चीन की सभ्यता थी जो हुआंग नदी के पास बसी हुई थी। भारत की सभ्यता कहाँ पर थी?
सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, कहाँ पर सिंधु घाटी नदी है ना उसके पास बसी हुई थी। ठीक है। आधुनिक शहर क्या है इसका? आज का शहर मेसोपोटामिया की सभ्यता का इराक है। मैंने तो इसलिए आपको अपनी जो सभ्यता है ना भारत वाली जो है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि भाई हाँ आपको याद भी रहे और कभी एग्जाम में आए तो आप बता सको। मिस्र की सभ्यता कहाँ पर है? आज मिस्र में ही है। चीन की सभ्यता उत्तरी चीन में है। भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आज के टाइम पे वो हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, तांबा, ठीक है, इन सारी राजस्थान वाली जगहों पर है। अब यहाँ पे कृषि आधारित अतिरिक्त कौन कौन सी चीजें होती थी? मेसोपोटामिया में लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर बढ़ई मिलते थे। मिस्र की सभ्यता में संग तराश बढ़ई मिलते थे और चीन में कांस्य मिस्त्री थे। और भारत के अंदर जो सभ्यता थी वहां पे तांबा, कांसा के औजार, ठीक है, तथा हथियार बनाने वाले अनमोल पदार्थ, पत्थरों, चांदी, सोने के आभूषण बनाने वाले जमीनी व समुद्री। अब क्या परिवहन कैसे होते थे बेटा? वहां पर ठेला होता था, यहाँ पे चौपाई होती थी, नौका होती थी। और यहाँ पे क्या होता था? मिस्र में जमीनी और समुद्री दोनों होते थे। और जो चीन था उसमें रेशम मार्ग था। जमीनी मतलब होता है परिवहन जो जमीन पे चलने वाली गाड़ियां होती हैं, समुद्री होता है जो समुद्र पे चलने वाली नौका होती है। और भारत में भी क्या था बेटा? जमीनी और समुद्री दोनों तरीके के परिवहन मौजूद थे। इसके अलावा क्या भाषा कैसी थी? मेसोपोटामिया की कीलाक्षर थी और इनकी बेटा मिस्र वालों की चित्राक्षर, चीन वालों की सामान्य चीनी भाषा थी और हड़प्पा वालों की हड़प्पाई थी जो अभी पढ़ी नहीं जा सकती या ना जा सकी। ठीक है। इनका धर्म क्या था मेसोपोटामिया वालों का? सूर्य का, चंद्रमा की, आकाश का और प्रजनन की पूजा होती थी इन सब जगह पर, इन जगहों पर। और मिस्र में हर शहर का खास देवता होता था, उसके मंदिर होता था। चीन में देवी देवताओं की पूजा, पूर्वजों और प्रकृति की पूजा, आत्मा की पूजा की जाती थी। और हड़प्पा के लोग जो थे बेटा वो मातृ देवी, एक मातृ देवी थी इनकी, और लिंग की पूजा करते थे, शिवलिंग की। समझ गए? तो ये आपका पेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मेसोपोटामिया क्या था मैम? मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, समझा देती हूँ, कोई नहीं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सभ्यता है क्योंकि पर ये आदि ऐतिहासिक काल में नहीं आती। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा इसको पढ़ा जा सकता है, इसकी जो लैंग्वेज हमने पढ़ी। तो हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, है ना? जी जी जी। मेसोपोटामिया के बारे में। हाँ, तो मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। जब हड़प्पा सभ्यता थी ना उसी वक्त की सभ्यता है ये भी मेसोपोटामिया। पर ये सभ्यता आज यहाँ पर नहीं है। ये सभ्यता कहाँ की? ये सभ्यता है इराक की। ठीक है। इराक में दो नदियां हैं, एक का नाम है दजला, दो नदी हैं, एक का नाम दजला और एक का नाम है फरात। ठीक है। इन दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कहा गया? मेसोपोटामिया। ठीक है। इराक में स्थित ये सभ्यता थी। ठीक। और इसके ही बारे में यहाँ पर ये बताया गया। क्या बताया गया? जैसे क्या क्या बताया गया इसमें? सूर्य, चंद्रमा, आकाश की पूजा करते थे, ठेला चौपाई, है ना, और लोहार, कुमार यहाँ पर होते थे। ठीक है। पुरोहित, राजा, अभिजात होते थे। ठीक है। व्यापारी, दास, सामान्य जन होते थे। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें होती थी। ठीक है। पुरोहित जैसे पंडित, जो बड़े धर्म के लोग होते ना, वो बड़ी जात वाले। पुरोहित कौन होते थे? राजा होते थे, या फिर राजा अभिजात वर्ग के लोग बनते थे। ठीक है। ठेला लोग चलाते थे ये। ठीक है। चौपाई चलाते थे और भी बहुत सारी चीजें ये चलाते थे। ठीक है। इसके अलावा क्या बेटा? और इसके अलावा ये लोग व्यापारिक जन भी होते थे, इसमें व्यापार भी करते थे। ठीक है। ये लोग व्यापार भी करते थे, हमें पता चला। और ये भी पता चला कि व्यापारी, पता है, सिंधु घाटी के लोगों के साथ ज्यादा करते थे। क्या करते थे? सिंधु घाटी के लोगों के साथ ज्यादा व्यापार करते थे। अच्छा। हाँ, सिंधु घाटी के लोगों के साथ ज्यादा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इनके साथ व्यापार करते थे ये लोग। व्यापार समझते हो? ट्रेड करना, है ना? ट्रेड, लेन-देन, सामान। हस्तशिल्प भी करते थे, हथकरघी जो होती है, हाथों से कलाकारी करना। ठीक है। हाँ। इसके अलावा सूर्य, आकाश की पूजा करते थे। ठीक। सूर्य व आकाश, चंद्रमा, इन सब की पूजा करते थे। ठीक है। पूजा करते थे, यानी कि इनके देवता थे। समझ गए? इसी तरीके की और भी सभ्यताएं आई, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं अभी
चीन की सभ्यता पढ़ रहे हैं, भारत की तो पढ़ी ली हमने, है ना। एंड देन फिर आता है हमारा लौह युगीन सभ्यता कौन कौन सी थी। लौह युगीन सभ्यता कौन कौन सी थी। लौह युगीन क्या होती है पता है आपको। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि यहाँ तक ना बेटा हमारा किसी भी सभ्यता में तांबा तो पाया गया पर लोहा नहीं पाया। आपने कभी कलयुग का नाम सुना है। कहते हैं ना हिंदू में कलयुग है भाई, कलयुग है, कहते हैं कलयुग है भाई, कलयुग है, ये तो कलयुग है, ऐसे बोलते हैं ना। एक टाइम पीरियड हो गया मतलब कि। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ बेटा असली। कल मतलब होता है लोहा, अच्छा, और युग मतलब होता है समय, ऐसा समय जहां पे लोहे का प्रयोग किया जाता हो। आज का कलयुग है, आप कहोगे कलयुग ही कलयुग है, क्यों बेटा, ज्यादा से ज्यादा चीजें किसकी बनी हुई हैं, लोहे की बनी हुई है। अब आता है क्या बोला मैंने इधर की साइड आपसे बोला कि लोहा युगीन सभ्यताएं कौन सी थी। इसको नोट कर लेना कौन कौन सी सभ्यताएं थी जहां पे हमें लोहा मिलना शुरू हो गया। क्योंकि मेसोपोटामिया में और किसमें बेटा, मेसोपोटामिया और जब भी हमने पढ़ी है सभ्यता अपनी हड़प्पा सभ्यता, उसमें तो हमें लोहा नहीं मिला, है ना। पढ़ा कहीं पे लोहे का प्रयोग हुआ, नहीं पढ़ा हमने कहीं पर भी लोहे का प्रयोग हुआ, है ना। तो अब लोहे का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी सभ्यता है बेटा, वो यूनान की सभ्यता है, ठीक है, यूनान में रोमन सभ्यता, ईरानी सभ्यता, भारत की कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और वो भी पूर्व वैदिक तथा ऋग्वैदिक दोनों से उत्तर वैदिक काल से ज्यादा देखते हैं हम कि हाँ भाई ये आती है। अब हम इसको समझते हैं भारत के इतिहास के अंदर, ठीक है। अभी हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, अब हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे भारत का। ऐतिहासिक काल जो मैंने आपको पहले सिखाया था ना, 3 काल, स्क्रीनशॉट लिए थे बेटा आपने कल उसके। जी 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 मैंने लिखा भी था बेटा वो ना सब ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। देखो बेटा, हाँ, क्या कहते हैं, लेकिन मेरे से राइटिंग बड़ी खराब है। कोई बात नहीं बेटा, समझ जाएंगे, सब बच्चों की खराब है इनकी आप अकेले नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जी जी आधुनिक भारत। इसका ये कल करवाया था ना। हाँ, अब इसको इस प्रकार से विभाजित किसने किया, सुनो, इसको इस प्रकार से विभाजित किसने किया। इसको विभाजित किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स मील। किसने किया, जेम्स मील ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। 3 कालखंडों कब बांटा पता है, 1817 में, ठीक है, खंडों में बांटा। अब पता है क्या हुआ था जब इन्होंने पहली बार बांटा था ना, तो पहली बार इन्होंने बांटा था हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इसमें बांटा था। फिर इन्होंने कहा ये तो धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, आगे चलकर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, है ना। तो इन्होंने इस हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को किसमें कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम बनाएंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आई समझ। ठीक है। तो उसके बाद जाकर हमने क्या करा बेटा, हमने एक न्यू हिस्ट्री को जन्म दिया और हमारी हिस्ट्री शुरू होती है प्राचीन भारत से, ठीक है। प्राचीन भारत शुरू हो जाता है, ये हमारी टाइम पीरियड है। हड़प्पा सभ्यता कम से कम 2400 से 1700 BCE तक चला। BCE मतलब होता है बिफोर क्रस्ट एरा, ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता कम से कम 1500 से 600 तक पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। नवीन धर्मों का उदय अगर बोले, ठीक है, नवीन धर्मों का उदय बोले तो नवीन धर्मों का उदय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म जो होते हैं हमारे, ये पढ़ेंगे। ईसाई धर्म हो गया, ठीक है, या इस्लाम धर्म हो गया, सबके बारे में पढ़ेंगे। वंशों का उदय पढ़ेंगे, ठीक। ये हमारी प्राचीन भारत का पूरा इंडेक्स है कि हम ये चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आ जाएंगे हम हड़प्पा सभ्यता के पास, हम पढ़ेंगे सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नहीं, हड़प्पा सभ्यता नहीं, अब वैदिक सभ्यता। ये 1 मिनट हम हड़प्पा सभ्यता भी थोड़ी सी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, इस सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है।
और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में समाज में से किस शहरों में से बेटा, शहरी समाज में से एक है, जहाँ पर क्या हुआ था, जो दक्षिण एशिया, एक मिनट में हाइलाइटर ले लेती हूँ, जो दक्षिण एशिया के उत्तर में पश्चिम क्षेत्र से कहाँ पर बेटा, कम से कम इतना, वैसे इसकी ना डेट कंफर्म नहीं है, वजह ये डेट कंफर्म ना होने की कि भाई हम लोग इसकी चीज़ की अंदाज़ा नहीं लगा पाते, क्योंकि इसका जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई आज तक। ठीक है, तो अनुमान लगा के हम सारी बातें बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं, क्योंकि ये सब पहले भारत का हिस्सा था ना। ये सारे घाटी क्या है, मतलब ये कोई जंगल वगैरह है क्या? नहीं बेटा, जो नदी किनारे घाट होता है उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा। उस घाट के साथ जितनी भी जमीन थी वहां बसी हुई थी सभ्यता। ठीक है, अच्छा। पश्चिम भारत और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता को पहले स्थल का पता लगाया और हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तब से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ग्रिड पैटर्न वाले शहर मानकीकृत किए। ग्रिड मैंने बताया था ना, ग्रिड पद्धति अपनाई थी इन्होंने। तो ये ग्रिड पैटर्न से ये लोग क्या करते थे, अपनी गलियां बनाते थे, ऐसी गलियां बनाते थे जहां चौराहे बन सके, है ना, इधर से भी गली निकले उधर से भी। सिंधु घाटी सभ्यता उल्लेखनीय स्थानों में पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा भारत में धोलावीरा और राखीगढ़ी शामिल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, इन शहरों की विशेषता थी कि सुव्यवस्थित सड़कें, किलाबंद संरचनाएं और व्यापक नेटवर्क के साक्ष्य यहाँ पर हमें मिले। और वैसे नेटवर्क नहीं बेटा कि भाई वैसे नेटवर्क है वहाँ पे मोबाइल के, व्यापार के नेटवर्क थे, यानी कि ये लोग बहुत दूर दूर से व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। टेराकोटा मूर्तियां थी, टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां मिली, मोहरें मिली, बहुत सारी कलाकृतियां मिली, तो हमें पता चला इन्हें कला भी आती थी। अब सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आता है क्या, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, बनावली, चुनहोदड़ो, सुतकांडेडोर और आलमगीरपुर। तो ये स्थल कहाँ पर है, कैसे, क्या, किसने कैसे इसको खोजा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है बेटा, हड़प्पा जो है वो आज पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। इसको किसने खोजा बेटा, दयाराम साहनी ने खोजा। और इसका प्रमुख निष्कर्ष निकला क्या, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ शिवलिंग, अन्न भंडार मिला, पत्थर के प्रतीक मिले, माँ देवी की मूर्तियां मिली। कब खोजा गया हड़प्पा, 1921 में सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। ठीक है, 1922 में खोजा गया क्या, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है आज के टाइम पे, सिंध में, पाकिस्तान है, सिंध जो है ना पाकिस्तान में है। और आर.डी. बनर्जी ने खोजा, क्या क्या चीजें मिली, उन्नत जल निकास प्रणाली, बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अपनी जल निकास प्रणाली बनाते थे, जैसे आप आज के टाइम पे अपने सीवर्स वगैरह में वो डालते हो ना पानी, है ना, तो इन्होंने नालियां ना करके इन्होंने हौदी बनवा रखी थी, अपने घर से गंदा पानी का रास्ता अंडरग्राउंड करवा रखा था, है ना, कितनी बड़ी बात है, उस टाइम पर इन्होंने ये सब करा रखा था। महान स्नान मिला, सीलें मिली, जो सीले लगाते थे व्यापार के वक्त, और टेराकोटा की मूर्तियां मिली। इसके अलावा फिर धोलावीरा आता है 1968 में, जो आज के टाइम पे कच्छ में है, गुजरात, यानी कि गुजरात का है, भारत में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको खोजा गया था, जहां पर जल भंडार मिला, सीढ़ीदार कुएं मिले, बड़े शिलालेख मिले और शहर नियोजन की चीजें मिली। फिर 1963 में खोजा गया क्या, राखीगढ़ी, हरियाणा, भारत में जो है आज के टाइम पर, डॉक्टर अमरेंद्रनाथ ASI ने खोजा। मानव कंकाल मिला, सील मिली, यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले, शहरी योजनाएं मिली। फिर 1955 में, अच्छा ये भी खोजा गया था, क्यों, कहाँ पर, लोथल गुजरात में है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया था, जहाज बनाने का स्थान था। ठीक है, यहाँ पे मिला, मनके मिली, मनके बनाने का कारखाना मिला, जल निकास प्रणाली मिली। फिर 1960 में कालीबंगा, राजस्थान, जो आज के टाइम पे कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान में। आपको ये टेबल याद करनी है, कौन सी जगह कहाँ पर है भारत के मैप में। बीबी लाल ने इसको खोज की थी। अग्नि की वेदिकाएं मिली, जुते हुए खेत मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। बनावली की बात करें, हरियाणा, भारत में है। RS विष्ट किलेबंदी
दीवारें, मिट्टी के बर्तन, मनके वगैरह यहाँ पर हमें मिले। इसके अलावा चुनहोदड़ो कहाँ मिला? सिंध पाकिस्तान में मिला। ऑर्नेस्ट मेके द्वारा इसको खोजा गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए मेके, जिसने हड़प्पा की गलियों के बारे में भी लिखा, मनके बनाने की और गढ़ का अभाव इसने बताया। सुतकांगेडोर ने बलूचिस्तान में है आज के टाइम पे। जॉर्ज एफ डेल्स मकरान सर्वे द्वारा खोजा गया। पत्थर और मिट्टी की ईंट से बनी संरचनाएं मिली। तट्टे व्यापार के साक्ष्य मिले। और 1958 में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश भारत में खोजा गया, जिसे वाई.डी. शर्मा ने खोजा, और मिट्टी के बर्तन, मनके और हड़प्पा की संस्कृति के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, बस आपने अच्छे से ये समझना है, हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, अब ये आपने इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है। पाकिस्तान में पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सिंधु सभ्यता की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। किसने करी? दयाराम साहनी ने 1921 में किए उत्खनन। ग्रीड लेआउट, उन्नत जल निकास प्रणाली और मानकीकृत ईंट संरचनाओं के साथ एक सुव्यवस्थित शहरी केंद्र का पता चला। और उन्होंने क्या करा बेटा? बहुत सारी खोज करी, जिसमें मानव शरीर की रचनाएं बलुआ पत्थर की मूर्तियां दिखाती थी, जैसे कि एक्का बैलगाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 अन्न भंडार, 2 पंक्तियां, कामगारों के क्वार्टर, ये सारी चीजें हमें वहाँ पे मिली। एक हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की कांसे की मूर्ति, एक कोई कुत्ता है पीछे हिरण का कर रहा है, वो मूर्ति मिली। लाल बलुआ पत्थर से बने हुए पुरुष का धड़ मिला। एक मात्र देवी की मूर्ति मिली। और सिंधु लिपि वाले मिट्टी के बर्तन में फ्योन्स के स्लैग मिले। और ये फ्योन्स बहुत महंगी धातु होती है, तो हमने पता लगाया कि यार जब इनके घर में सारे घरों में फ्योन्स के पात्र की मिलती हुई धातु मिल रही है, तो शायद ये लोग बहुत अमीर होंगे। ठीक है, फ्योन्स जो होता है। हड़प्पा के पुरातात्विक खोजें प्राप्त हुई। मानव शरीर की रचना, एक्का बैलगाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें वहां से मिली। मतलब है हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो हड़प्पा को हड़प्पा क्यों कहा गया है ना? क्योंकि हड़प्पा एक शहर का नाम था। हमें पता चला कि हड़प्पा ये एक शहर है, किसका? उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो था। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु नदी के किनारे घाटियों पर बसने वाले लोगों को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सभ्यता किसे कहा जाता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहने लग जाते हैं और रहने का तरीका सीख जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो चलो, वहां पे बहुत सारे लोग रहने लग गए, इसलिए उन्हें सभ्यता कहा गया। अब वो सभ्यता हमें क्या पता उसके बारे में? 1921 में पहली बार पता चला कि ऐसी कोई सभ्यता थी। तो जब हमें पहली बार पता चला, पहला जो क्षेत्र था वो हड़प्पा खोजा गया। तो हमारे जो ये थे दयाराम साहनी, इन्होंने पहला खोजा ये क्या स्थल? हड़प्पा। तो उन्होंने कहा चलो इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दो, ऐसे। ठीक है। अच्छा। बेटा ये गुजरात के कच्छ में जिले में खादिर बेट द्वीप के बारे में। ठीक है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल भी क्या करा है? घोषित किया है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा का पूरा शहर 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग, मध्य शहर, निचला शहर। माना जाता है कि दुर्ग पे बड़े लोग रहते थे, जैसे राजा वगैरह। निचले शहर में जनता रहती थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, धोलावीरा में बड़े बड़े जलाशय मिले। अगर क्वेश्चन आए जलाशय कहाँ मिले, तो धोलावीरा में मिले। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और धोलावीरा बेटा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह पर फैला हुआ है। ये भी मिट्टी के बर्तन मिले, मोहरे मिली। बस ये याद रखना कहाँ से क्या मिला। लोथल गुजरात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था समुद्री व्यापारी केंद्र। गुजरात के बिल्कुल उधर मिलता है, तटीय क्षेत्र में मिलता है लोथल। तो जहाँ पे ये लोग व्यापारी केंद्र बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे समुद्र पत्तन बनाए जा सकते थे, बंदरगाहें बनाई जा सकती थी। ठीक है, क्या क्या मिली लोथल से? बंदरगाह की गोदी, मतलब बंदरगाह मिली बहुत सारी। एकल गढ़ मिला। लोथल की एक विशेषता थी, जिसमें एक घर में जिसके प्रवेश द्वार सड़क की ओर होते थे। दंपत्ति का दफन मिला। चतुर लोमड़ी की कहानी वाली सील, चावल की भूसी, शतरंज का खेल मिला है ना। ये सारी चीजें हमें लोथल से मिली। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, जहाँ पर हमें अमलानंद घोष मिला। ठीक है, इसके अलावा दुनिया के पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत मतलब जो जोतते हैं ना खेतों को, चावल के खेत, धान के खेत, वो किसके साक्ष्य मिले? कालीबंगा के अंदर। ये लिखी हुई PDF आपको मिल जाएगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कालीबंगा के अंदर ये चीज प्राप्त हुई। बनावली जो है हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है।
ठीक है। निचला शहर मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, मनके मिले और क्या मिली, मोहरे मिली। जैसे ये दिख सकते हैं आपको कहाँ क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिली। सुनहोदरो सिंध पाकिस्तान में है, जहाँ पर आपको क्या मिला बेटा, सुनहोदरो में ग्रिड लेआउट परिष्कृत, ठीक है, निकासी व्यवस्था, अच्छी तरह से मिट्टी की निर्मित ईंटें मिली, ठीक है, सुनहोदरो के अंदर। और सुतकांगेडोर में क्या मिला, बलूचिस्तान के अंदर सुतकांगडोर में क्या मिला, मिट्टी के बर्तन, हाँ, मोहरे, प्रवेश द्वार, पत्थर की दीवारें, ये सारी चीजें हमें, शेल, हाँ, मोती, ये सारी चीजें। आलमगीरपुर जो है वहां पे मिट्टी के बर्तन, वही सारी चीजें, मोते और तांबे के औजार वगैरह हमें मिले, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमने क्या कर दिया बेटा, एक साथ एक लिस्ट में डाल दिया ताकि हम इजिली इसको पढ़ सके, ठीक है। तो इन नोट्स को आपने कुछ उसमें लिखना ही लिखना है हर हाल में, अपनी नोटबुक में, नोटबुक बोले तो आपकी कॉपी में। गॉट इट, समझ में आया।